नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आपने हरकात का सबक पढ़ लिया। अब हम अलामात को शुरू करते हैं। हरूफ तहजीब पर आने वाली जो अलामात हैं उनमें से हम दो अलामात को पढ़ेंगे। नंबर एक जज़्म को, नंबर दो तशदीद को। सबसे पहले आप जज़्म के बारे में कुछ इब्तिदाई बातें नोट फरमा लें। जज़्म मुड़ा हुआ छोटी दाल की तरह होता है और जज़्म वाले हर्फ को हम साकिन कहेंगे। और आखिरी बात ये याद रखें, साकिन हर्फ इसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती, ये पिछले हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। चुनाचे अब उसकी एक मिसाल हम पढ़ते हैं। हमज़ा बा ज़बर अब आप ये देखें कि बा पर जज़्म है, इसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं थी, ये पिछले हर्फ यानी हमज़ा के साथ मिलाकर पढ़ा गया है। इसी तरह हम सूरह फातिहा का पहला लफ्ज़ लेते हैं अल-हम्दु। लाम साकिन है पीछे हमज़ा से मिलाकर, और आगे हम्दु मीम साकिन है हा से मिलाकर पढ़ी गई। तो ये हरूफ जो साकिन होंगे ये पिछले हरफ के साथ मिलाकर पढ़े जाते हैं। अब इसके बाद जज़्म यानी सुकून के आपने तीन तसव्वुर समझने हैं। इसका पहला तसव्वुर है जिसको आप आम सुकून भी कह सकते हैं, सादा सुकून, आम सुकून। ये अपने पिछले हरफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। जैसे उसकी मिसाल हम लेते हैं, हमज़ा ता ज़बर अत, हमज़ा ता ज़ेर इत, हमज़ा ता पेश उत। दूसरा तसव्वुर इसका ये है कि ये सुकून हरूफ क़लक़ला पर हो, जिनकी तादाद आपको 5 बतलाई गई और आपने याद किया उन्हें। क़ाफ़, क़ा, बा, जीम, दाल। ये पाँचों हरूफ जब साकिन हों यानी इन पर सुकून आ जाए, जज़्म आ जाए, तो इन हरफों को पिछले हरफ के साथ मिलाकर पढ़ते हुए इनमें आपने क़लक़ला करना है। उसकी मिसाल हम लेते हैं। हमारे पास पहला हरफ है क़ाफ़। हमज़ा क़ाफ़ ज़बर अक़, हमज़ा क़ाफ़ ज़ेर इक़, हमज़ा क़ाफ़ पेश उक़। ये आपने क़लक़ला पैदा करना है। इसके बाद जज़्म का तीसरा तसव्वुर हमज़ा साकिन हो, खुद हमज़ा साकिन हो। इसके पढ़ने का तरीका ये है कि इस हमज़ा साकिन में आवाज़ झटके के साथ रुकेगी। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ। बा हमज़ा ज़बर बा, कुरान करीम में है बसा। इसी तरह एक लफ्ज़ है बिसा, बा हमज़ा ज़ेर बि। सूरतुल फील में है माकूल। तो तीसरा तसव्वुर सुकून का आपने जो समाअत फरमाया, नोट किया, वो ये है कि हमज़ा साकिन हो और वहाँ आपने आवाज़ को झटके के साथ रोकना है। अब आप मेरे साथ इसकी मशक करें। हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़ेर इब, हमज़ा बा ज़ेर इब, हमज़ा बा पेश उब, हमज़ा बा पेश उब, अब इब उब। हमज़ा ता ज़बर अत, हमज़ा ता ज़ेर इत, हमज़ा ता पेश उत, अत इत उत। आपने नोट किया कि ता को हमने नहीं हिलाया, इसीलिए नहीं हिलाया कि ये हरूफ क़लक़ला में नहीं है। पूरी तख्ती आप इसी तरीके से पढ़ेंगे, और अगर कोई हर्फ यहाँ पर हरूफ क़लक़ला में से आया उसको आप तसव्वुर नंबर 2 हरूफ क़लक़ला के साथ याद रखेंगे। अलामत नंबर 2 तशदीद, जिसका नाम है। तशदीद के बारे में इब्तिदाई चंद बातें आप नोट फरमा लें। सबसे पहले
تشدید کی جو علامت ہے وہ 3 دندانوں کی صورت میں ایک علامت آپ قاعدہ میں دیکھ رہے ہیں، ڈبلیو کی طرح یہ جو 3 دندانے اوپر کو نکلے ہوتے ہیں اسے ہم تشدید کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں تشدید والے حرف کو مشدد حرف کہتے ہیں، اور اس کے بعد تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ ساکن حرف کی طرح پچھلے حرف سے مل کر، اور دوسری مرتبہ اس کی اپنی آواز پڑھی جائے گی۔ اور آخری بات یہ نوٹ فرمائیں کہ تشدید والا حرف ذرا سختی سے مضبوطی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ہجے کریں، حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با زبر اب، با پیش بو، اب بو، اب با، اب بی، اب بو۔ بس پوری تختی آپ ایسے ہی پڑھیں گے۔ نوٹ فرما لیں یہ بات کہ یہاں یہ با کو ہر طرح سے لکھا گیا ہے۔ با سے پہلا جو حرف ہے حمزہ، اس پر 3 طرح یعنی 3 جگہوں پر زبر ہے، اور پھر با کے اوپر زبر زیر پیش تینوں حرکات دی گئی۔ اگلی مثال میں، اگلی مشق میں حمزہ کے نیچے زیر آ گئی اور با پر تینوں حرکات آ گئی، اور اس سے آگے والی 3 مثالوں میں حمزہ پر پیش آ گئی اور اس سے آگے با پر تینوں حرکات یعنی زبر زیر پیش استعمال کی گئی، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ حرف قرآن کریم میں کسی بھی طرح استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر یعنی مشدد حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہو یا اس سے پیچھے زبر زیر پیش ہو، کچھ بھی ہو، جس طریقے سے بھی وہاں آئے، آپ یہاں اس کی اچھی مشق کریں گے تو وہاں آپ کے لیے پڑھنا آسان ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم ویسے ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ رب العزت خود چاہتے ہیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔